नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। लखनऊ के सत्ता पर आसीन होने के लिए बीजेपी अपना पूरा जोर लगा रही है, लेकिन कमाल ये कि सारा जोर इस वक्त काशी में दिख रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं। काशी में मोदी का लगातार दूसरा दिन है और दूसरा दिन रोड शो है। तीसरे दिन यानी सोमवार को भी मोदी वाराणसी में ही वास करने वाले हैं। तो अब सवाल ये कि आखिर देश के प्रधानमंत्री को 3 दिन तक काशी में डेरा डालने की जरूरत क्यों आ पड़ी? क्यों मोदी के तमाम केंद्रीय मंत्री पिछले कई दिनों से काशी में मोर्चाबंदी कर रहे हैं? क्या मोदी भी मानते हैं कि लखनऊ का रास्ता वाया काशी होकर ही जाता है? तमाम तस्वीरें हैं जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू होकर पहुंचेगा। 7वें और अंतिम चरण के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पांडेपुर चौराहा, हुकुलगंज, चौकाघाट, तेलियाबाद, पटेल धर्मशाला, सिंह मेडिकल कॉलेज चौराहा, सरदार पटेल चौराहा होते हुए ये काफिला काशी विद्यापीठ पहुंचेगा। खेल मैदान जहां एक जनसभा होगी जिसे मोदी संबोधित करेंगे। तो नरेंद्र मोदी के इस रोड शो में जबरदस्त भीड़ नजर आ रही है, जबरदस्त भीड़ दिखाई दे रही है। लोगों में जोश है, जुनून है और कार्यकर्ताओं में उत्साह है। लेकिन उत्सुकता उन लोगों में है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने को बेताब हैं, देख लेना चाहते हैं। हालांकि अब वाराणसी से नरेंद्र मोदी का अटूट गहरा रिश्ता है। ये वो वाराणसी, ये वो काशी है जहां से सांसद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी अपना पूरा जोर वाराणसी में लगा रहे हैं क्योंकि पूर्वांचल बहुत अहम है, महत्वपूर्ण है। हमारे साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के तमाम वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता इस वक्त मौजूद हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, बहुत धन्यवाद, स्वागत सुधांशु जी आपका। प्रियंका चतुर्वेदी जी, बहुत धन्यवाद। प्रियंका जी आपका स्वागत। खान साहब धन्यवाद, और नावेद सिद्दीकी जी आपका भी धन्यवाद और स्वागत। सुधांशु जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं, लेकिन इस वक्त एक खबर हमारे साथ आ रही है। पीयूष गोयल हमारे संवाददाता के साथ हैं, तो जल्दी से पीयूष गोयल की बात सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा को शुरू करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस ढंग से नजारा है। मोदी के रोड शो को लेकर के लोग उत्साहित हैं। खुद बिजली मंत्री पीयूष गोयल जी यहाँ मौजूद है लोगों के बीच में। वो भी सड़कों पर लोगों को जो रोड शो करने वाले हैं पूरा देख रहे हैं कि कैसे लोग उत्साहित है सड़कों पर। बनारस की सड़कों पर हमारे साथ मौजूद है पीयूष गोयल साहब। पीयूष जी, कल भी रोड शो किया, आज भी, और लोग देख सकते हैं कि लोग किस ढंग से उत्साहित है, जगह जगह लोगों में जमावड़ा है। कल हमने रोड शो नहीं किया था। कल तो सिर्फ जनसंपर्क के लिए मोदी जी जब दर्शन करने काल मंदिर जा रहे थे और काशी विश्वनाथ जा रहे थे, तो हमने तो उनका रूट ही था। लेकिन जो जन सैलाब कल आया था उसको देखते हुए हमने आज रोड शो निर्धारित किया। और मैं समझता हूँ मेरे 30 वर्ष के राजनीतिक जीवन में मैंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा है। मुझे हवाई अड्डे से यहाँ पहुँचने में 2.25 घंटे लगे और अभी तक रास्ता पार नहीं हुआ। मोदी जी का आप सोचिए क्या मोदीमय हुआ है। पूरा वाराणसी जैसे सड़कों पे आके अपने लोकप्रिय नेता, अपने सांसद को मिलने के लिए। पीयूष जी, अखिलेश यादव का कहना है कि किसी द्वारा एग्जाम देना पड़ रहा है, कॉन्फिडेंट नहीं है पास। अखिलेश जी तो बोलते रह गए। पूरे देश ने और पूरे प्रदेश ने मोदी जी को अपना आशीर्वाद और समर्थन दिया है। मुझे लगता है कर्मठ सांसद के नाते, एक अच्छे भाजपा के कार्यकर्ता के नाते जो निर्देश हर सांसद को दिया कि वो अपने जनपद में जाए, अपने जनता से मिले, वो उसका निर्वाह करने आए और पूरा वाराणसी आज सड़कों पे आया है। आइए चर्चा शुरू करते हैं, और आप सभी अतिथियों से हमारा ये निवेदन है कि 1-1 मिनट सबको बोलने दें, अपनी बात रखने दें, और उसके बाद आप स्वतंत्र हैं एक दूसरे के आरोपों, सवालों का जवाब देने के लिए। सुधांशु जी, पूर्वांचल के अंतिम चरण की 40 सीटें 7वें चरण की, जिसमें से आपके पास सिर्फ 4 हैं। वाराणसी की 8 में से आपके पास 3 हैं।
क्या आपको लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूर्वांचल जीतना, पूर्वांचल में अपना दबदबा कायम करना, और पूर्वांचल के बिना सुधांशु जी आपको क्या लगता है कि लखनऊ की सत्ता पर काबिज होना मुश्किल है और इसी वजह से प्रधानमंत्री अपनी पूरी शक्ति, पूरा जोर लगा रहे हैं? सही जी, पहली बात जो आपने कही कि पूर्वांचल में किस प्रकार का वातावरण दिख रहा है, ये वाराणसी की सड़कों पर कल और आज फैले हुए जन सैलाब से आपको इसका उत्तर दिखाई पड़ रहा है। दूसरी बात जो आपने कही कि क्या यह जीतना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, निश्चित रूप से सातों चरण जीतना हमारे लिए आवश्यक था और आज स्थिति है कि विजय तो हमारी हो चुकी है। अब विजय का जो मार्जिन है, यानी जो दायरा है, वह कितना बड़ा करना है, उसके लिए यह प्रयास चल रहा है। तीसरी बात आपने कही कि वाराणसी में प्रधानमंत्री या अन्य लोग क्यों हैं, तो मैं बहुत स्पष्ट आपसे कहना चाहता हूं कि भाई हमने उत्तर प्रदेश को 4 केंद्रों में विभाजित किया हुआ था, जिसमें मेरठ था, आगरा था, लखनऊ था, बनारस था। जब तक तीसरा चरण लखनऊ में था तो इससे ज्यादा लोग, मंत्री और नेता हमारे लखनऊ में थे। अब यह अंतिम चरण में केंद्र वाराणसी है। और अंतिम बात यह कि भाई प्रधानमंत्री जी वाराणसी के सांसद हैं, तो वो वहां पर जाएंगे ही, और जाएंगे और 1-2 दिन रहेंगे, तो उसमें कौन सी समस्या है भाई। जो वाराणसी के रहने वाले हैं सईद जी, उनको तो ये कहावत पता होगी ना कि चना चबेना हो गंगा जल जो देवें करतार, काशी छोड़ न जाइए जहां विश्वनाथ दरबार। तो वहां कम से कम 1 दिन तो प्रधानमंत्री रहे, क्या समस्या है। राहुल गांधी जी भी अमेठी जाते थे, अब ये उनकी समस्या थी कि उनको देखने या उनसे मिलने इतने लोग सड़कों पे नहीं आते थे। प्रधानमंत्री जी अपने संसदीय क्षेत्र में हैं, लोग इतना आ रहे हैं, लोगों का इतना प्रेम, उत्साह, समर्थन दिख रहा है, इसमें कहीं किसी को क्या समस्या हो सकती है। बहुत अच्छा रहा सुधांशु जी, आपने कम शब्दों में जल्दी अपनी बात खत्म कर दी। हम तो खुश होते हैं प्रधानमंत्री को देख के सुधांशु जी, लेकिन आपके जो विरोधी हैं वो, उन्हें तकलीफ होती है, उनसे बाद में पूछेंगे। नवेद जी, क्या आपको 2 दिन, कल और आज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को देखकर डर लगा? क्या आपको ये सोचकर डर लगा कि मोदी अकेले नहीं हैं, बल्कि केंद्र 10 से ज्यादा, 12 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री कई दिनों से डेरा डाले हुए हैं, पूर्वांचल पर इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, और आप अखिलेश और राहुल अकेले, उनके पिता तक उनके साथ नहीं? नवीज, आपने बहुत अच्छी बात कही कि क्या आपको मोदी जी को देख के डर लगा, तो हम कहेंगे कि जी हाँ, हमको बिल्कुल डर लगा। और इसलिए हमको डर लगा कि इतने बुजुर्ग आदमी और हमारे देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब, इतना बड़ा सदमा जो अब मिलने वाला है वो कैसे बर्दाश्त करेंगे, इसलिए हमें डर लगा। आज काशी की जनता ये कह रही है कि कुछ इस तरह से मेरे साथ बेवफाई की, कुछ इस तरह से मेरे साथ बेवफाई की कि तेरे बाद कोई और बेवफा न लगा। आज ये जो रोड शो पार्ट 2 है, ये करने की ज़रूरत क्या थी? इसलिए ज़रूरत थी क्योंकि कल का जो रोड शो हुआ है वो एक तरफ मोदी जी का रोड शो आप देखिए और दूसरी तरफ अखिलेश यादव जी का रोड शो, तो कहीं ना कहीं वो प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री किससे आकर के मुकाबला कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से। तो मुख्यमंत्री से मुकाबला, मैं ये नहीं कहता कि भाई चलिए आप प्रधानमंत्री हैं, कहीं भी जा सकते हैं, हिंदुस्तान के हर शहर में आप जा सकते हैं, हर जिले में जा सकते हैं, आपका हक है, आपका देश है, आप जा सकते हैं। लेकिन एक खौफ था उनको, क्योंकि जो भीड़ उनकी थी, एक अंग्रेजी चैनल के एक बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार ने कल ये ट्वीट करके कहा कि मोदी जी की रैली में अखिलेश यादव जी की जो रोड शो थी उसमें 3 गुना लोग ज्यादा थे। ये कल एक ट्वीट हुआ, तो ये कहीं ना कहीं ये अपने आप में बता रहा है, और जर्नलिस्ट भी इस बात को कह रहे हैं कि मोदी जी अब थोड़ा सा घबरा गए हैं। अखिलेश यादव जी का जो ये काम था, क्योंकि ये तो देखिए सारे केंद्रीय मंत्री वहां पर लग गए, सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स वहां, सेंट्रल मिनिस्टर्स पहुंच गए, अखिलेश जी तो अकेले थे, और अकेले इंसान के बारे में यही कहते हैं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो अखिलेश जी का जो कारवां है, ये हम यही कहेंगे कि जितने लोग भी आ जाएं सईद भाई, हवाएं जोर कितना भी लगाएं आंधियां बनकर, मगर जो घिर के आता है वो बादल छा ही जाता है। और अखिलेश यादव जी अपने काम के जरिए, अपने खुलूस के जरिए, अपनी बेदागी के जरिए कोई दामन पे दाग नहीं, इसलिए आज लोगों के दिल में है, और यही वजह है, यही खौफ है कि पार्ट 2 करना पड़ रहा है।
अभी तक तो फिल्में हम लोग सुनते थे कि पार्ट 2 बन रही है, पार्ट 3 बन रही है। अब रोड शो भी, राजनीतिक में, सियासत में भी अब चीजें जो है वो पार्ट 2 होने लगी हैं। और जब प्रधानमंत्री बस नवेद साहब, बस तो समझ नवेद साहब, थोड़ा सुधांशु जी ने बहुत संक्षेप में अपनी बात कह दी थी। सर आएंगे दोबारा आप, और लोगों को, प्रियंका जी भी हमारे साथ हैं, खान साहब भी हैं। खान साहब, क्यों राहुल, अखिलेश, नरेंद्र मोदी की तरह मायावती का कोई रोड शो नहीं, उतना अग्रेशन उनमें नजर नहीं आया, उतनी भीड़ आप लोगों के पीछे दिखाई नहीं दे रही? नहीं, देखिए, ये जो रोड शो हुआ है, चाहे अखिलेश जी, राहुल जी का हुआ हो या मोदी जी का हो रहा है, कल हमारी बहन जी की मीटिंग थी, इससे बड़ी मीटिंग थी। हमें रोड शो करने की जरूरत नहीं है। रोड शो वो करते हैं जो तमाशाई बन के अपना दिखाना चाहते हैं कि हम क्या हैं। हमें हमारे पास कुछ है नहीं भैया, हमें देख लो, हम 5 साल 3 साल तक तो नजर नहीं आए, न कोई काम किया। गोरखपुर में 13,000 करीब इंसेफ्लाइटिस से मर गए बच्चे, उनके लिए कुछ नहीं किया। जनता तो इतनी व्याकुल है कि ऐसा हमने प्रतिनिधि चुन दिया जिसको हमने देखा ही नहीं। आज हम देख लें इसको जी भर के, फिर पता नहीं 3 साल में अब आएगा कि 5 साल में आएगा कि आएगा ही नहीं। ये है हाल इनका काम। आज पूरा ये नहीं सवाल है कि कितने मंत्री बनारस में हैं, सवाल ये है कि कितने मंत्री दिल्ली में बच गए हैं, कहां कहां चले गए हैं। आज पूरा का पूरा आरएसएस, दुर्गा वाहिनी, बजरंग दल, ये दल वो दल, सबको लगा रखा है। और कोई प्रवक्ता नहीं बचा होगा जो वहां बनारस में डेरा न डाला हो, कोई होटल नहीं बचा जिसमें आदमी न ठहरा हो। तो ये डर है मोदी जी को कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो बुरी तरह से हार रहे हैं, दूसरे तीसरे नंबर की लड़ाई पे जा रहे हैं। और ये डर ही उनको ये रोड शो करने में मजबूर कर रहा है। ये डर ही उनको 2 दिन से 3 दिन रहने के लिए मजबूर कर रहा है। ये हार की डर ही उनको साथ में रहने के मजबूर कर रहा है। वहां बुनकरों की समस्या है, उस समस्या हल नहीं हुई। बुनकर जी, खान साहब हो गई, बहुत धन्यवाद। प्रियंका जी, हम इस वक्त चर्चा कर रहे हैं कि क्या काशी के जरिए लखनऊ पहुंचा जाता है, और पूर्वांचल में अंतिम चरण का मतदान होना है। 40 यहां पर सीटें हैं और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता हमारे साथ हैं और इस बार शुरुआत प्रियंका चतुर्वेदी जी से। प्रियंका जी, क्या आपको लगता है कि राहुल, अखिलेश प्रधानमंत्री मोदी से पिछड़ रहे हैं? क्योंकि बीजेपी न सिर्फ नरेंद्र मोदी बल्कि पूरे के पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल के 1 दर्जन से ज्यादा नेता, उत्तर प्रदेश के बड़े नेता, कार्यकर्ता, सबको पूरी तरह से प्रचार में झोंक चुकी है। और साथ ही साथ आपकी राय में यह भी, प्रियंका जी, कि आप पूर्वांचल को कितना महत्वपूर्ण मानती हैं लखनऊ की सत्ता के लिए? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी, अगर 25 से ज्यादा आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स आज बनारस में बैठे हैं, प्रधानमंत्री को 1 नहीं 2 रोड शोज करने की जरूरत पड़ रही है। और प्रधानमंत्री को खुद को आज चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में लड़ने का काम करना पड़ रहा है, तो उसी से स्पष्ट हो जाता है कि भय और डर का माहौल कौन से कैंप में है। वो कैंप बहुत क्लियरली भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहा है। मैं कहती हूँ, आज अगर प्रधानमंत्री का काम हुआ होता इनके 3 साल के कार्यकाल में, तो आज प्रधानमंत्री को खुद आकर इतनी रैली करने की जरूरत ही नहीं होती। उनका काम बोलता, वो कम बोलते, वो कम दिखते। तो उसी से स्पष्ट हो जाता है कहाँ पे कमियां हैं। 3 साल से काशी की जनता ने उनको चुनकर भेजा है। 73 एमपीज वहां से गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के एमपीज और उनके अलायंसेस के एमपीज वहां पे गए हैं पार्लियामेंट में। आज वही एमपीज वापस अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जाकर प्रचार करने से डर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कोई भी ऐसा विकास का मुद्दा नहीं होगा जो उन्होंने किया होगा। आप काशी को ले लीजिए, गंगा की बात कर लीजिए, आप बुनकरों की बात कर लीजिए, आप वहां के जो ट्रेडर्स हैं उनकी बात कर लीजिए, कोई भी ऐसा विकास का मुद्दा नहीं है। प्रधानमंत्री जब जब वहां पे गए हैं, वो चीजें इनॉग्रेट करने गए हैं जो यूपीए के कार्यकाल में हुई थी। प्रधानमंत्री के आने के बाद से ऐसा कोई काम नया नहीं हुआ है जहां पे आप कार्यकाल कह सकते हैं हाँ ये प्रधानमंत्री का काम है। प्रधानमंत्री ने स्मार्ट सिटीज में तो बनारस को डाला, पर वहां पे मेट्रो की बात नहीं की। तो इस तरीके की जो प्रधानमंत्री के काम है, उसी से स्पष्ट हो रहा है कि आज हड़कंप कौन से कैंप में है, डर कौन से कैंप में है और भय का माहौल कौन से कैंप में है। और मैं एक चीज सुधांशु जी से कहना चाहूंगी यहाँ पे। सुधांशु जी कह रहे थे कि अमेठी में रैली में जन सैलाब नहीं आता है। हम कहेंगे आपको अमेठी तक जाने की जरूरत ही नहीं है। कल का अगर आप जन सैलाब देख लेते अखिलेश जी और राहुल जी की रैली में, तो उसी से स्पष्ट हो गया है क्यों प्रधानमंत्री जी को दूसरी रैली करनी पड़ी। और पहली रैली को बस ये कहा, वो तो काशी जा रहे थे तो लोग इकट्ठे होते गए और भीड़ बनती गई।
तो उसी से स्पष्ट हो रहा है कौन यहाँ पे बहाने ढूंढ रहा है, वो जन सैलाब देखकर डर रहा है। तो हम बहुत संतुष्ट हैं, हम बहुत क्लियर हैं कि काशी की जनता ने अपनी राय बना ली है। प्रधानमंत्री अब कितनी भी कोशिश कर ले, एक फेस सेवर जो हो रहा है और जो दिख रहा है वो सामने स्पष्ट हो रहा है। प्रियंका जी, आपको थोड़ा इंतजार भी करना पड़ा अपनी राय रखने के लिए, लेकिन चर्चा आगे बढ़ाने से पहले हम सुधांशु जी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन जल्दी से शत्रुघ्न सिन्हा की कोई टिप्पणी यहाँ पर आई है, सुन लेते हैं। सुधांशु जी, क्या आप शत्रुघ्न सिन्हा जी की बात सुन पाए? देखिए सईद जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी इस पूर्व में भी अनेक अवसरों पर इस प्रकार के बयान देते रहे हैं जिसको कि पार्टी बिल्कुल पूरी तरीके से उनको डिसोन करती रही है जी। जहां तक उन्होंने डेस्परेशन की बात कही और हमारे जो साथ के अन्य प्रवक्ता थे अन्य पार्टियों के, उन्होंने डर की बात कही, तो मैं कहना चाहूंगा डेस्परेशन और डर यानी बौखलाहट और डर दोनों तो उसी दिन दिख गए थे जिस दिन कांग्रेस और सपा ने हाथ मिलाया था। किसके डर से? यही तो कहा था ना, भाजपा को रोकने के लिए। यह डर तो उसी दिन दिख गया था जिस दिन मायावती जी ने मुख्तार अंसारी का हाथ थामा था। तो कौन डर रहा था और कौन डेस्परेट था, यह तो उत्तर प्रदेश की जनता पहले ही देख चुकी है। और जहां तक ये वाली बात है कि अभी नावेद साहब ने कहा था कि साहब अखिलेश यादव जी तो अकेले चले थे, उनके साथ काफिले बुनते गए, मैं तो मान रहा हूं कि हालात कुछ उल्टे हैं नावेद साहब। देखिए, अखिलेश जी तो चले थे, पहले उनके मुंह बोले चाचा अलग हुए, फिर असली चाचा अलग हुए, फिर पापा भी अलग हो गए। उनके ऊपर तो वो वाली मिसल लागू होती है कि देखी जमाने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी। और आज हालत यह है कि अखिलेश और राहुल एक दूसरे के बारे में कहते हैं कि यूपी को यह साथ पसंद है, मगर सपा के अंदर किसको किसका साथ पसंद है ये आज तक समझ में नहीं आ रहा। तो मैं इसलिए बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में डर वो था जिसमें 27 साल बेहाल कहने वाले रातों रात बेहाली को खुशहाली नजर आने लगी। और लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था की स्वयंभू मसीहा मायावती जी को अपनी पार्टी की इज्जत बचाने के लिए या ताकत बचाने के लिए मुख्तार अंसारी की जरूरत पड़ गई। और इन सारी पार्टियों में सभी एक या दो वर्ग की बात करते हैं, कोई MY कॉम्बिनेशन कहता, कोई DM कॉम्बिनेशन कहता। समाज के सभी वर्गों को साथ में लेने की जो क्षमता है वो सिर्फ भाजपा दिखा रही है। इसलिए मेरा मानना है, जो आपने कहा ना बनारस वाया लखनऊ, देखिए एक यूपी में कहावत है, बनारस की सुबह और लखनऊ की शाम। तो सुबह के बाद ही शाम आती है, तो आगाज जो बनारस से दिख रहा है इसका अंजाम लखनऊ में दिखाई पड़ेगा 11 तारीख। प्रियंका जी, आप भी मुस्कुरा रही हैं। नावेद भाई, आप जवाब जरूर दीजिएगा, लेकिन खान साहब कुछ कहना चाहते हैं। खान साहब बताइए, फिर हम नवाज साहब से और प्रियंका जी से सवाल पूछें। अरे ये सुधांशु जी कभी कभी मजाक बहुत अच्छा कर लेते हैं, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। अरे भाई, अकेली बहुजन समाज पार्टी है जो किसी का साथ ले लिए हुए है। आपने अपना दल, सुहेल राजदेव का दल, NDA, पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा करके रखा हुआ है। सुधांशु जी, डर किसको लग रहा है? ये देखिए, हम तो अपना कैंपेन करके घर आ गए। ऐसा तो नहीं है कि आपने किसी का साथ नहीं लिया, किसी का साथ नहीं दिया। खान साहब, आप परेशान हो जी? क्या कहा आपने सही साहब? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि आप किसी के साथ नहीं गए, आपने किसी का साथ नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में आपने क्या किया था? किसके साथ मिले थे आप और किनसे सवाल पूछ रहे हैं सर? सही साहब, कमजोर आदमी सहारा लेता है, मजबूत आदमी किसी का सहारा नहीं लेता है। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ये बैसाखियों को जरूरत उसको होती है जो कमजोर होता है। तो हमको बैसाखी की जरूरत नहीं है। हम ये समाजवादी पार्टी और गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी दूसरे तीसरे नंबर की लड़ाई में आ गई। कमजोर है नवेद साहब, प्रियंका जी, समाजवादी पार्टी आप दोनों कमजोर हैं, इसलिए एक दूसरे का हाथ थामना पड़ा आप लोगों को। खान साहब की बात का जवाब दीजिए। सुधांशु जी, आप भी इनके बाद जवाब दीजिएगा। अब देखिए, खान साहब की बात का क्या जवाब दें? ये तो होली के त्योहार आ रहा है और इसमें रक्षाबंधन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और आज जो है जो हुआ नहीं, नवेद साहब, जो हुआ नहीं उसकी बात आप कर रहे हैं, जो हो चुका है उसकी बात करेंगे नहीं। देखिए, ऐसा है तो वो बातें करो ना, वो जो बात करो वो तो सही हकीकत में है। कहीं ना कहीं अभी देखिए, खैर इस पे हम बात नहीं करेंगे क्योंकि रक्षाबंधन के लिए राखी जो है वो किसी को कोई अच्छा राखी बांध सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। फिरका हर लोग ईद मनाते हैं, होली मनाते हैं, कोई इसमें बुराई नहीं है, इसमें क्या है। लेकिन हम अपने एजेंडे पे कायम हैं।
हम अपने कायम है एजेंडे पे। हमारा अगर आरएसएस का एजेंडा आएगा, हमारा अगर तोड़फोड़ का एजेंडा आएगा, हमारा अगर समाजवाद को तोड़ के भाई भतीजावाद आएगा, जो बेटा बाप को कैद कर दे वो आएगा, तो हम तो अकेले हैं, हम तो लड़ेंगे। बेटा बाप को कैद कर रहा है, चचा को सुन नहीं रहा है, चचा को राजनीतिक रूप से बनवास दे दिया शिवपाल यादव जी को। अच्छा प्रियंका जी, क्या आप मानती हैं कि आप वाकई कमजोर हैं? जो अपने बाप का नहीं, जो अपने भाई का नहीं, वो जनता का क्या होगा ये बताइए। हम सारे हम अपने मेहमानों को रोकना चाहते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारे तमाम संवाददाता भी साथ में, और इस वक्त चौका घाट नरेंद्र मोदी का ये रोड शो पहुंच चुका है। जावेद अंसारी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद, बताइए क्या कुछ आप देख पा रहे हैं इस वक्त, और आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है पूर्वांचल पर सबसे ज्यादा नजर नरेंद्र मोदी की, जिसकी वजह से इतना जबरदस्त 2 दिन लगातार रोड शो और पूरी ताकत वो अपनी यहां लगा रहे हैं? सहित पहले तो मैं आपको बताऊं, चौखा घाट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला करीब 2.5-3 मिनट पहले यहां से गुजर चुका है। दोनों तरफ खचाखच भीड़ थी, घंटों से लोग उनका इंतजार कर रहे थे, और उनको देखते ही बिल्कुल जैसे अपने आपे से बाहर आ गए, उन पर नारे लगा रहे थे, उन पर फूल बरसा रहे थे। कुछ ऐसे ही दृश्य हमने कल भी देखे थे। ये लड़ाई कल के बाद जब नरेंद्र मोदी, कल 2 रोड शो हुए थे, और मुझे लगता है भाजपा के कुछ नेताओं को यह एहसास हुआ कि कल बाजी अलायंस के लोग मार लगे थे, इसलिए आज नरेंद्र मोदी फिर से सड़कों पर उतरे हैं, ये साबित करने के लिए कि उनका कब्जा वाराणसी के लोगों के दिलो दिमाग पे अभी भी कायम है। इसमें किस हद तक ये सच है, ये तो 11 मार्च को ही पता चलेगा जब नतीजे बाहर होंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल ये नजारा देखने लायक है। मैंने बहुत से इलेक्शन कवर किए हैं, लेकिन पिछले 2 दिन में जो मैंने नजारा देखा है ये अद्भुत है। बहुत धन्यवाद आपका जावेद। सुधांशु जी, हम यहाँ पर रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लेकिन एक सवाल हमारे संवाददाता ने खड़ा कर दिया कि कल, और जो कि प्रियंका जी ने भी कहा था, ये वही सवाल है, प्रियंका जी की ही बात है। अपने शुरुआती वक्तव्य में प्रियंका जी ने कहा था, सुधांशु जी, कि कल परसों राहुल अखिलेश का जो रोड शो था, उसकी वजह से नरेंद्र मोदी को ये दूसरा रोड शो करना पड़ रहा है। इसका जवाब आपसे लेंगे। क्या वाराणसी से होकर जाता है लखनऊ का रास्ता, और पूर्वांचल कितना महत्वपूर्ण? सारी ताकत सभी ने झोंक दी है पूर्वांचल पर, क्योंकि पूर्वांचल की 40 सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं अंतिम दौर में। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, आपने एक सवाल जो प्रियंका जी ने उठाया था वो भी सुन लिया है, लेकिन आप चारों से निवेदन ये है कि ये अंतिम 2.5 से 3 मिनट हमारे पास हैं, आप चारों अपनी अपनी बात एक बार फिर से कह सकते हैं। लेकिन त्रिवेदी जी, क्या इसमें कोई सच्चाई आपको नजर आती है कि ये अखिलेश राहुल के रोड शो में उमड़ी भीड़, जन सैलाब की वजह से दूसरा रोड शो करना पड़ा? देखिए, पहले तो मैं कहूंगा कि अखिलेश और राहुल के कल के रोड शो में जितनी भी भीड़ थी, अभी पहले इन दोनों को यही तय करने के लिए कि अखिलेश की वजह से थी कि राहुल की वजह से थी। अब आइए मोदी जी के विषय में। जी, तो भाई मोदी जी तो कल दर्शन करने गए थे, वो तो बाबा के दर्शन करने गए तो तमाम जनता उनके प्रति प्रेम से अभिभूत होकर बाहर आ गई। रोड शो तो आज था। मुझे प्रश्न तो ये करना चाहिए सईद जी कि मोदी जी तो अनेकों बार जाके काल भैरव के मंदिर और बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर चुके हैं, ये कल राहुल जी और अखिलेश जी क्यों दर्शन करने के लिए गए? बिल्कुल बताइए प्रियंका जी, आप भी और नावेद जी आप भी। संयोग से जो सोशल मीडिया में फोटोएं आई हैं, उसमें दर्शन करते समय वो उस सहज आसन में भी नहीं बैठे हुए थे जिसमें कि सामान्यता पूजा करते समय बैठा जाना चाहिए। समय कम है, नावेद जी प्रियंका जी दोनों जवाब दे दीजिए प्लीज। तो प्रश्न तो इनसे पूछा जाना चाहिए बजाय हमसे। सुधांशु जी, आप ये बात का जवाब दे दीजिए। प्रधानमंत्री ने कल आचार संहिता का उल्लंघन किया। पीयूष गोयल साहब ने ये कहा कि अगर डीएम हमें रोकना भी चाहेगा तो हम नहीं रुकेंगे, हमें जहां झंडा लगाना होगा हम वहां झंडा लगाएंगे, हमें जहां भाषण देना होगा हम भाषण देंगे। आपके एक केंद्रीय मंत्री ने आज कहा कि प्रधानमंत्री का ये प्रियंका जी आप भी अपनी बात रख दीजिए। हो गया सर, प्रियंका जी। हाँ खान साहब, प्रियंका जी के बाद आप जल्दी से बात कह लीजिए जी, प्लीज प्लीज कहिए मैम। पीयूष गोयल जी की भाषा, पीयूष गोयल जी की भाषा कल क्या थी जो आज नावेद जी बता रहे हैं, और पीयूष गोयल जी की भाषा आज क्या है, उसी से स्पष्ट हो जाएगा कि कितना फ्लॉप शो रहा कल का रोड शो प्रधानमंत्री का, और कितनी जन सैलाब आई राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी की रोड शो में।
दूसरी बात, जब उपेंद्र कुशवाहा हुए, शत्रुघ्न सिन्हा हुए और इनके बाकी सारी भारतीय जनता पार्टी के भी सीनियर नेता जब कहते हैं कि इस तरीके का रोड शो प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है, तो हमसे सवाल करने से पहले शायद इनको ठीक है खान साहब, जल्दी से अपनी बात कर लीजिए, शो खत्म करना है हमें प्लीज। हाँ जी, मैं प्रियंका जी सॉरी एक जी, जर्नलिस्ट ने यहाँ प्रियंका जी तक समय खत्म हो रहा है यहाँ प्लीज। तक कहा कि प्रधानमंत्री के रोड शो में जो लोग थे सबने कांग्रेस कहा दूसरे हम बाहर तीसरे से नंबर आए के लिए हैं, लड़ाई लड़ रही है। हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जगह नहीं बहुजन बता समाज सकते पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार में आ रही है। बहन कुमारी बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद खान साहब, नवेद साहब, प्रियंका जी, डॉक्टर त्रिवेदी, आप चारों का आज तक पर जुड़ने के लिए, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए आज तक।